Hello students, this is Indu, your maths teacher. I hope you all are doing well at home and practicing your maths syllabus very well. And as I told you that today we are going to start our exercise 8.7. This is the last exercise of our chapter. So I think and I hope that you have completed your books and notebooks till exercise 8.6 so that you don't face any kind of problem during test of this chapter. So as you know that I have opened the book and it can take a little while to go to the page. So yeah, reducing fraction is done. Proper, improper and mixed fraction is also done. Converting improper fraction into mixed fraction and converting mixed fractions into improper fraction is also done. And our exercise 8.6 is also completed. यहाँ पे देखिए, आपको अगर दिख रहा हो एक चैलेंज दिया हुआ है आपको इस पेज पे, ठीक है, जो क्या कह रहा है, हु एम आई, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस. Clues: I am less than 7, I am more than 3, I am a mixed fraction, I am closer to 4 than to 6. If you take away my fraction part, I am an odd prime number. आपको यहाँ पे देखो क्लूज गिवन है और यहाँ पे 6 बॉक्सेस में 6 नंबर्स गिवन है, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस गिवन है, ठीक है, और एक बॉक्स में आपको होल नंबर 6 गिवन है. और इन क्लूज को समझते हुए, देखते हुए आपको ये बताना है कि इनमें से किस फ्रैक्शन के बारे में बात की जा रही है. आपको उस फ्रैक्शन को ऐसे सर्कल करना है, जो भी आपको लगता हो. ये मैंने आपको ऐसे ही करके दिखाया है, आपको ऐसे नहीं करना है. आपको जो सही लगता है आप वही फ्रैक्शन सर्कल आउट करेंगे और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कौन कौन ये चैलेंज सक्सेसफुली कंप्लीट कर. सो बेटा, आपका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है स्टोरी सम्स पे, ठीक है. आपको स्टोरी सम्स गिवन होंगे, आपको उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आप देखिए, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल्स गिवन है तो हम सिर्फ नहीं, आपको गिवन है 3 एग्जाम्पल्स, तो हम यहाँ से सिर्फ एक एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे. तो आप जैसे देख सकते हैं कि आपको गिवन है एग्जाम्पल 1. ऑन अ रेनी डे राहुल कलेक्टेड 2/3 ऑफ अ लीटर ऑफ रेन वाटर. यानी कि उसने 1 लीटर पानी का 2/3 जो है वो एक बकेट में कलेक्ट किया जब बारिश हो रही थी. रेन वाटर उसने कलेक्ट किया है जो कि 1 लीटर का 2/3 है. आफ्टर सम टाइम ही नोटिस्ड दैट वाटर वॉज लीकिंग आउट थ्रू अ टाइनी होल इन द बकेट. थोड़ी देर के बाद उसने देखा और नोटिस किया कि जो पानी है वो लीक हो रहा है. क्यों? क्योंकि बकेट में एक छोटा सा छेद हो रखा है. इफ ओनली 1/3 ऑफ अ लीटर, अ लीटर का मतलब बेटा यहाँ पे 1 लीटर ही है, ठीक है, कि अगर 1/3 पानी जो है वो बकेट में रह गया है, हाउ मच रेन वाटर हैज लीक्ड आउट, तो कितना पानी है जो कि निकल चुका है, ठीक है. क्वेश्चन दोबारा समझिए, आपको क्वेरी क्या दी हुई है कि राहुल ने एक बकेट में 2/3, 1 लीटर का 2/3 वाटर कलेक्ट किया और उसने देखा नहीं कि उस बकेट में होल है, तो उस होल में से थोड़ा पानी लीक हो गया, जिसकी वजह से बकेट में 1 लीटर का 1/3 वाटर ही बच गया. तो अब आपको ये बताना है कि कितना पानी लीक हुआ है. तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो हमने कलेक्ट किया था उसमें से जो हमारे पास बचा हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एज सिंपल एज.
अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने आपको 5 टॉफ़ीज़ दी और आपने उसमें से 3 टॉफ़ीज़ खा ली, तो आपके पास कितनी टॉफ़ीज़ बची? 2 टॉफ़ीज़। ऐसे ही अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि मैंने 40 पेंसिल्स परचेज की आपकी क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, आपकी क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं? 32। तो मैंने 32 पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी और उसके बाद पूछती हूँ मेरे पास कितनी पेंसिल्स बची, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जितनी पेंसिल्स थी उसमें से जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। दैट मीन्स मेरे पास कितनी रिमेनिंग रही? 8 पेंसिल्स। ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को करेंगे कि आपने 2/3 वाटर कलेक्ट किया था, 2/3 में से 1/3 लीक हो गया, और जब हम इसमें से कलेक्टेड वाटर में से बचा हुआ वाटर जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो लीक हुआ था पानी वो आ जाएगा। तो इसके लिए बेटा अब हम देखो स्टोरी सम्स कर रहे हैं तो हमें सॉल्यूशन के लिए स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड इन अ बकेट, यानी कि एक बकेट में कितना पानी कलेक्ट किया गया था, तो हम लिख देंगे 2/3 ऑफ अ लीटर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या थी हमारी? क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर लेफ्ट इन द बकेट, बकेट में कितना रेन वाटर बच गया? 1/3 ऑफ अ लीटर। पूछा क्या गया है? क्वांटिटी ऑफ रेन वाटर दैट हैज लीक्ड आउट, जितना पानी लीक हो गया उसकी क्वांटिटी क्या है। हमने क्या किया, जो हमने कलेक्ट किया था उस क्वांटिटी में से जो बची हुई है उस क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2/3 माइनस 1/3, जो कि हमें आंसर देता है 1/3। अब ये 1/3 कैसे आया? जैसे कि हमने हमारी एक्सरसाइज में पीछे पढ़ा था कि अगर हमारे डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो चाहे हम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं चाहे हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा डिनोमिनेटर तो सेम रहता है और हम न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी कि मैंने 2 - 1 किया तो मेरा क्या आया आंसर? 1। जब मैंने 2 - 1 किया तो मेरा आंसर क्या आया? 1, यानी कि 1 मेरा न्यूमरेटर रहेगा और यहाँ पे डिनोमिनेटर मेरा सेम है तो यहाँ पे भी मेरा डिनोमिनेटर सेम रहेगा। तो मेरा फ्रैक्शन क्या बना है? 1/3। दैट मीन्स मेरा 1/3 पानी जो है वो लीक हो गया। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज में। देखिए आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन 1 है रीड द स्टोरी सम्स केयरफुली एंड सॉल्व देम। क्या कहा गया है? केयरफुली, यानी कि आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है, पढ़ना है, समझना है और उसके बाद आपको सॉल्व करना है। आपको पहले पता लगाना है कि कौन सा ऑपरेशन है जो मुझे परफॉर्म करना है, यानी कि मुझे एडिशन परफॉर्म करना है या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, ये पहले आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है? ए पार्ट, अमन एट 1/8 ऑफ अ पिज्जा while Karan ate 5/8 of it. How much of the pizza did the two eat together? यानी कि एक पिज्ज़ा आया, ठीक है, अमन ने उस पिज़्ज़ा का 1/8 पार्ट खाया है और करण ने उसका 5/8 पार्ट खाया है और हमसे पूछा गया है कि उन दोनों ने टोटल कितना खाया है। ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज डालेंगे 8.7, कौन से डे को और कौन सी डेट को हमने की है वो डालेंगे। क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं? 1, क्वेश्चन 1 का ए पार्ट। अब स्टेटमेंट लिखिए, पिज्जा हमारा 1 है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पोर्शन ऑफ पिज्जा 8 बाय, पहले किसने खाया है? अमन ने, तो हम यहाँ लिख देंगे अमन। कितना खाया है उसने? 1/8। दूसरा क्या है?
करण ने कितना खाया है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पोर्शन ऑफ पिज्जा 8 बाय करण, कितना 5/8। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि दोनों ने कितना खाया है। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, पिज्जा 8 या पोर्शन ऑफ पिज्जा 8 बाय बोथ ऑफ देम। ये हम कैसे निकालेंगे, दोनों ने इकट्ठा कितना पिज्जा खाया, इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको ऐड। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा हमारा, एडिशन। अगेन आप देखिए क्या है, 1/8 और 5/8। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स इक्वल का साइन लगाएंगे फ्रैक्शन के लिए ये, और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज। अब मुझे क्या करना है, 1 + 5 को ऐड करना है। क्यों, क्योंकि अगर मेरे डिनोमिनेटर सेम होते हैं दो फ्रैक्शंस के, तो मेरा फ्रैक्शन एज इट इज रहता है और मेरे न्यूमरेटर्स ऐड हो जाते हैं। तो अब मैं 1/5 करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6, और डिनोमिनेटर क्या आएगा मेरा 8। यानी कि दोनों ने 6/8 पोर्शन खा लिया है पूरे पिज्जा का। और क्वेश्चन करते हैं इसके, क्वेश्चन 2 देखिए, स्वाति spends 7/8 of an hour reading storybooks and 3/8 of an hour playing in the park. On which activity did she spend less time and by how much? स्वाति जो है वो 1 घंटे के 7/8 पार्ट में रीडिंग करती है स्टोरी बुक्स की, और 1 घंटे के 3/8 पार्ट में पार्क में खेलती है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कितने पार्ट कि वो कौन सी एक्टिविटी पे कम टाइम लगाती है एंड बाय हाउ मच, और कितना कम टाइम लगाती है। इजी बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे क्वेश्चन बी है, क्या लिखा हुआ है, स्वाति स्पेंड्स टाइम ऑन रीडिंग बुक्स। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, टाइम स्पेंट ऑन स्टोरी बुक कितना है, 7/8। 7/8 of an hour, ठीक है। और टाइम स्पेंट ऑन प्लेइंग कितना है, 3/8 of an hour। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वो किस एक्टिविटी में कम टाइम लगाती है। तो पहले हम क्या करेंगे, 7/8 एंड 3/8 को कंपेयर करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। तो अब आप देखिए कंपैरिजन के लिए हमें क्या देखना होता है, पहले डिनोमिनेटर दोनों सेम है। अब हमें क्या कंपेयर करना है, 7 और 3 को कंपेयर करना है। तो मेरा 7 और 3 में से लेस नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है, 3। दैट मीन्स 3 मेरा इधर हो जाएगा, सॉरी
एक सेकेंड बेटा, दैट मीन्स 7 इज ग्रेटर देन 3। तो अब देखिए कौन सी एक्टिविटी में वो कम टाइम दे रही है, हमने कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर किया है, 3/8 स्मॉलर टाइम है मेरा, ठीक है। और इस टाइम में वो क्या करती है, खेलती है। तो हम इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सबसे पहले नाम देखेंगे क्या है, स्वाति स्पेंड्स लेस टाइम on playing in park। ठीक है, in playing park, ये लिख दिया आपने। अब आपको क्या देखना है, नेक्स्ट क्या पूछा है, बाय हाउ मच, कि कितना कम टाइम लेती है। अब हमें क्या करना है, ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सबट्रैक्ट कर देना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, 7/8 सबट्रैक्ट 3/8। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, अगेन डिनोमिनेटर देखेंगे, सेम है डिनोमिनेटर आपका एज इट इज। अब हम देखेंगे न्यूमरेटर पार्ट, जो कि क्या है 7 - 3, ये सबट्रैक्ट कर दिया हमने, लिख दिया। 7 - 3 क्या होता है, 4, और डिनोमिनेटर आपका एज इट इज। बेटा आपको ये क्वेश्चंस मुझे लगता है कि बड़े लग रहे होंगे, कि कैसे होंगे, इतने बड़े हैं, हमें याद नहीं रहेगा, या हम भूल जाएंगे कि ऑपरेशंस कौन से परफॉर्म करने हैं। तो बेटा एक बार आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, मैम कैसे सॉल्व कर रही हैं वीडियो में उसको समझ लो, आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। अगर आपने पहले वाली एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लिया ना बेटा, तो आपको ये स्टोरी सम्स बिल्कुल इजी लगेंगे। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ही तो बनानी है, बाकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आपका एज इट इज ही है। आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले कंपैरिजन किया है ना, पहले आपने क्या किया है, कंपैरिजन किया है, और फिर क्या किया है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो 4/8 ऑफ एन आवर लेस टाइम स्पेंड करती है स्वाति खेलने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आपका, क्या है, मिसिस चंद्रन इज 145 सेंटीमीटर टॉल एंड हर डॉटर इज 3/5 ऑफ हर हाइट। हाउ टॉल इज हर डॉटर। आप मिसिस चंद्रन की जो हाइट है वो 145 है, और उनकी डॉटर जो है वो 3/5 है मिसिस चंद्रन की हाइट के। अब आपको बताना है कि डॉटर की लेंथ कितनी है, डॉटर की हाइट कितनी है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, पहले सी पार्ट लिख लीजिए। सी पार्ट लिखने के बाद में पहले आप स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ मिसेस चंद्रन। वन 145 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट क्या कहा गया हमें, आपको क्या बताना है, हाइट ऑफ डॉटर। तो हाइट ऑफ डॉटर क्या है,
3/5 ऑफ हर हाइट, यानी कि 3/5 ऑफ 145। अब मैंने आपको जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तो क्या कहा था कि ऑफ की जगह हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन पुट कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 और मल्टीप्लाई आपका एज इट इज रहेगा, और आप 145 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको आंसर क्या देगा, 29। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना कि 29 कैसे आया है कंप्लीटली। ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है कि ये वाला और ये वाला पार्ट तो सॉल्व हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो क्वोशंट आपका आया है उसको यहाँ पर पुट कर देना है और मल्टीप्लाई करना है। अब 29 मल्टीप्लाई 3 कीजिए आपकी रफ नोटबुक में। आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 1 मिनट, फटाफट कीजिए। यस बेटा, आर यू ट्राइंग? तो जब आप 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, 87। दैट मीन्स डॉटर की हाइट जो है वो कितनी है, 87 सेंटीमीटर। अब मैंने ये सेंटीमीटर क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मिसिस चंद्रन की हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो हमें डॉटर की हाइट में भी 87 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। तो अब मैंने आपको एक्सरसाइज 8.7 के 3 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन डी और ई पेंडिंग है, ये आप अपने आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितनी बार आपको एक बार इसमें सॉल्व नहीं होता है तो आप दोबारा ट्राई कीजिए, 3 बार ट्राई कीजिए, 4 बार ट्राई कीजिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो हम इसको दोबारा ऑनलाइन क्लास में करेंगे। ठीक है, बट आई होप आपको एक्सरसाइज 8.7 भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो दिस इज इट फॉर चैप्टर 8। इसके बाद बेटा आपके पास है नेक्स्ट पे, सबसे पहले तो इसी पे है डू इट नाउ। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस एक्सरसाइज के नीचे आपको गिवन है डू इट नाउ। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 6 फूड आइटम्स दैट यू लाइक। आपको ऐसे फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं जो आपको बहुत पसंद हो अपनी बुक में। ठीक है, 6 नेम्स आप लिख देंगे, कोई भी फूड आइटम्स आपके कुछ भी हैं, चाहे कोई फ्रूट है, चाहे कोई वेजिटेबल है या कोई जंक फूड है, एनीथिंग। उसके बाद आपको क्या देखना है, नीचे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज वुड यू कॉल हेल्दी, और इनमें से हेल्दी फूड कितने हैं उसका फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा आपका लेट्स प्रैक्टिस। लेट प्रैक्टिस में से मैं आपको बेटा अभी कुछ भी सॉल्व नहीं करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि लेट्स प्रैक्टिस आपकी किसी भी चैप्टर का वो पार्ट होता है जो आपके पूरे सिलेबस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स लेट्स प्रैक्टिस से आपको और आपके पेरेंट्स को और आपके टीचर्स को पता चलता है कि आपने इस चैप्टर से कितना सीखा है और आप अपने आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करेक्टली। ठीक है, तो आपके 7 क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद मैथ एक्टिविटी है, मैथ्स लैब एक्टिविटी। ये अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज इट इज़ नॉट दैट मच नेसेसरी। ठीक है, तो आपकी लेट्स प्रैक्टिस जो है वो आप खुद से सॉल्व करेंगे सभी के सभी क्वेश्चंस। सो दिस इज इट फॉर चैप्टर 8। थैंक यू सो मच क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।